दोस्तों, आज की तारीख में पूरी दुनिया का ध्यान अगर किसी एक चीज़ पर अटका हुआ है तो वो है भारत की लगातार बढ़ती हुई फौलादी ताकत। अमेरिका से लेकर चीन तक हर कोई देश बस यही गुणा भाग लगाने में लगा हुआ है कि भारत का अगला बड़ा दाव क्या होने वाला है। एक तरफ जहां पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है और चीन LAC पर रोज नई नई चालें चलकर खुद को सुपर पावर साबित करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत के डिफेंस कॉरिडोर से आज एक ऐसा ज़बरदस्त और खौफनाक ऐलान हुआ है जिसने सीधे तौर पर अमेरिका और चीन की नींदें उड़ा दी हैं। शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि भारत अपने सबसे बड़े और सीक्रेट स्टील्थ फाइटर जेट यानी कि एमका को लेकर पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पका रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस सबसे बड़े, सबसे खूंखार और सबसे महाविनाशक प्रोजेक्ट की जिसे हम एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। अब तक दुनिया यही सोच रही थी कि भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट बनाने में अभी दशकों का समय लग जाएगा, लेकिन दोस्तों अचानक से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो एक बम की तरफ हटी है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। और इस धमाके के पीछे और कोई नहीं है बल्कि भारत का सबसे जिगरी और सबसे पुराना एवरग्रीन दोस्त यानी कि इजराइल है, जो चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा हुआ है। इजराइल के साथ भारत के स्टील्थ फाइटर जेट की इस सबसे बड़ी तूफानी सिग्नल ने अमेरिका से लेकर चीन तक में खलबली मचाकर रख दी है। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा बवाल खड़ा हुआ है और जो सस्पेंस बन गया है वो कुछ ऐसे सवालों को जन्म दे रहा है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हर किसी के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा है कि क्या भारत स्टील्थ योद्धा एमका को लेकर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा धमाका कर चुका है कि समय से पहले ही भारत अपना खुद का स्टील्थ योद्धा उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। जिस तरह से रक्षा जगत में सुगबुगाहट तेज हो गई है उसे देखकर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर एमका को लेकर क्या भारत का जिगरी दोस्त इजराइल पूरे दल बल के साथ मैदान में उतर चुका है। और सबसे बड़ी बात जो वॉशिंगटन के गलियारों में गूंज रही है वो ये है कि क्या इजराइल ने अपने पुराने साथी यानी कि अमेरिका को पूरी तरह से हटाकर उसे एक तरफ करके सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ ही काम करने का पूरा प्लान सेट कर डाला है। क्या एमका को लेकर भारत और इजराइल अंदर ही अंदर कुछ इतना बड़ा प्लान सेट कर चुके हैं जो अब तक किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हथियारों के बाजार में हर कोई हैरान है कि आखिर इजराइल के पास में वो कौन सी तकनीक है, वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो एमका फाइटर जेट को बहुत जल्दी तय समय से पहले ही आसमान का सीना चीरने के लिए टेक ऑफ करवा सकता है। क्या ये जो चर्चा चल रही है इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही है? क्या ये काम सिर्फ इजराइल ही कर सकता है? आखिर इजराइल भारत से कौन सी मदद चाह रहा है? और सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि क्या भारत और इजराइल खुद नहीं चाहते थे कि एमका को लेकर उनकी कोई भी खुफिया जानकारी बाहर आए, और जब ये जानकारी गलती से बाहर आ ही गई है तो दुनिया में इतना कोहराम क्यों मच गया है? दोस्तों, हम आपको ये पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट के नीचे जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जब हम आपको बताएंगे तो यकीन मानिए आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि भारत आज किस लेवल पर खेल रहा है। दरअसल इस पूरी कहानी और इस पूरे भूचाल की शुरुआत होती है इजराइल के एक बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक फैसले से जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका कर रख दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई कुछ बेहद सीक्रेट रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि इजराइल अब हथियारों और लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका की गुलामी या उस पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। खबर ये है कि इजराइल अगले लगभग 10 सालों के भीतर अपना खुद का स्टील्थ फाइटर जेट और एक बेहद खतरनाक मानव रहित कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन बनाने की तैयारी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है दोस्तों कि 1987 में जब इजराइल का अपना लावी फाइटर जेट प्रोग्राम बंद हुआ था, उसके बाद से
आज तक इजराइल ने कोई भी पूरी तरह से नया लड़ाकू विमान खुद के दम पर नहीं बनाया है। वो सिर्फ अमेरिका से F-35 और F-15 जैसे लड़ाकू जहाज़ खरीदता रहा और उनमें जुगाड़ करके अपने सिस्टम को लगाता रहा। लेकिन इजराइल अब समझ चुका है कि अगर उसे भविष्य में अपनी ताकत कायम रखनी है और अपने दुश्मनों को उनकी औकात में रखना है तो अमेरिका से सैन्य और वित्तीय मदद वाली बैसाखी को फेंकना ही होगा। इसी बैसाखी को छोड़ने और खुद के पैरों पर खड़े होने की तड़प ने इजराइल को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे एक सच्चे, भरोसेमंद और ताकतवर साथी की जरूरत है। और जब बात सच्चाई, भरोसे और ताकत की आती है तो इजराइल की नज़रें सीधे अपने एवरग्रीन दोस्त भारत पर आकर टिक जाती हैं। भारत जो खुद इस समय अपनी वायुसेना के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार प्रोजेक्ट यानी एम का तैयार कर रहा है। तो क्या भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम और इजराइल की इस नई महत्वाकांक्षा के बीच कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप बन सकती है? क्या आने वाले समय में भारत और इजराइल मिलकर ऐसा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना सकते हैं जो पूरे एशिया, पूरे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? पहली नज़र में इसका जवाब बहुत ही शानदार और आकर्षक लगता है, क्योंकि दोस्तों भारत और इजराइल की दोस्ती कोई आज की नहीं है। दोनों ही देशों ने सालों तक कई बेहद खुफिया और महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं पर साथ मिलकर काम किया है। आपको याद होगा बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने दुनिया भर में अपना डंका बजाया है, वो इसी दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल की राफेल कंपनी के बीच जो ज़बरदस्त गठजोड़ है, जो ज़बरदस्त पार्टनरशिप है हथियारों को लेकर, उसने दोनों देशों के बीच भरोसे की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे कोई भी दुनिया का देश आज हिला नहीं सकता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल के पास में ऐसा क्या जादू है, क्या वो तकनीक है जो एम का फाइटर जेट को सीधे आसमान में टेक ऑफ करवा सकता है? तो दोस्तों सुनिए, इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसके लोहे का ढांचा या इंजन नहीं है, बल्कि इजराइल दुनिया का वो इकलौता ऐसा देश है जिसके पास में अत्याधुनिक AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, सेंसर फ्यूजन और एवियोनिक्स इंटीग्रेशन का ऐसा खतरनाक अनुभव है जो सीधे अमेरिका के भी पसीने छुड़ा देता है। कई दशकों तक अमेरिका के F-35 जैसे महाविनाशक विमानों को चलाकर और खासकर अपने F-35I अदीर वेरिएंट में अपनी खुद की तकनीक घुमाकर इजराइल ने वो तजुर्बा हासिल कर लिया है जो किसी और देश के पास नहीं है। ज़रा सोचिए, जब इजराइल की ये सुपर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और रडार तकनीक जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही अंधा कर सकती है, वो भारत के एमका में फिट हो जाएं, तो हमारा ये स्टील्थ योद्धा आसमान में किस कदर कहर बर पाएगा ये आप खुद सोच सकते हैं। ये वही ब्रह्मास्त्र है जो एमका को तय समय से पहले उड़ान भरने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को जो मदद भारत से चाहिए वो है हमारा विशाल औद्योगिक आधार। हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL जैसी कंपनियां हैं जिनके पास बड़े पैमाने पर सैन्य विमानों का निर्माण करने का भारी भरकम अनुभव है। इजराइल के पास में दिमाग है तो भारत के पास बाहुबल और मैन्युफैक्चरिंग का वो समंदर है जो इजराइल की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रक्षा सौदों में चीज़ें उतनी भी सीधी और आसान नहीं होती हैं जितने वो दूर से हमें दिखाई देती हैं। भारत आज दुनिया का देश है जो किसी के आगे नहीं झुकता है और अपनी शर्तों पर काम करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या सिर्फ रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के दम पर इजराइल को एमका कार्यक्रम का मुख्य साझेदार या बॉस बना दिया जाए? दोस्तों यहीं पर तस्वीर एकदम से पूरी तरह से बदल जाती है और भारत का असली मास्टरमाइंड गेम सामने आता है। असलियत दोस्तों ये है कि इजराइल का अपना स्टील्थ फाइटर बनाने का प्लान अभी सिर्फ कागजों पर है, एक कोरी कल्पना है। उन्होंने ना तो अभी तक किसी कंपनी का चयन किया है, ना कोई आधिकारिक विकास कार्यक्रम शुरू किया है और ना ही कोई डेडलाइन तय की है। इसके अलावा इजराइल के पास में फिलहाल खुद की स्टील्थ एयरफ्रेम निर्माण लाइन और उच्च शक्ति वाले सैन्य टर्बोफैन इंजन बनाने का अनुभव ना के बराबर है और यही वो चीज़ें हैं जिन्हें विकसित करने में दुनिया के पसीने छूट जाते हैं और इसमें सबसे अधिक समय लगता है। अब इसके उलट हमारा एमका प्रोजेक्ट पहले से ही बहुत आगे निकल चुका है। भारत ने अपने फाइटर जेट के इंजन के लिए फ्रांस की सैफ्रान और भारत की GTRI के बीच मामला पूरी तरह से सेट हो चुका है। एमका का एयरफ्रेम डिज़ाइन
उसका स्टील शेपिंग सब कुछ भारत ने अपने हाथों से तैयार किया है, ताकि भविष्य में कोई भी देश हम पर अपनी तकनीक का रौब ना झाड़ सके। ऐसे में अगर हम इस स्टेज पर इजरायल को एमका के मुख्य ढांचे में बराबर का हिस्सेदार बनाते हैं, तो पहले से तय किए गए काम और जिम्मेदारियों में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी हो सकती है। और एक बहुत बड़ा पेंच ये भी है कि इजरायल की जो अत्याधुनिक रडार और सेंसर तकनीक है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका के पेटेंट और अमेरिकी बौद्धिक संपदा शामिल होती है। भारत नहीं चाहता है कि कल को अमेरिका किसी नियम या कानून का बहाना बनाकर हमारे एमका की उड़ान में रोड़े अटकाए या उसके एक्सपोर्ट पर कोई बैन लगा दे। भारत की नीति एकदम साफ है, हमें अपनी सुरक्षा में किसी भी विदेशी ताकत का दखल बर्दाश्त नहीं है। दोनों देशों की टाइमलाइन में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। भारत का लक्ष्य अपने एमका मार्क 1 की पहली उड़ान इसी दशक के अंत तक करना है, यानी कि 2030 तक तो किसी भी सूरत में करना है, जबकि इजरायल का प्रोजेक्ट अभी कम से कम 10 साल दूर है। तो फिर दोनों देशों के बीच में ये डील कैसे संभव होगी? इसका बहुत ही शानदार और चालाकी भरा रास्ता निकाला जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और इजरायल के बीच एक बहुत ही स्मार्ट पार्टनरशिप होने जा रही है। भारत एमका का एयरफ्रेम, स्टील डिजाइन और मुख्य ढांचा पूरी तरह अपने पास रखेगा, लेकिन इजरायल अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए एमका के कुछ बेहद खास सब सिस्टम तैयार करेगा। यह एक ऐसा जबरदस्त और विन विन मॉडल है जिसे भारत को इजरायल की परिपक्व तकनीकी विशेषज्ञता और सालों की मेहनत का सीधा फायदा मिलेगा, और हमारे प्रोजेक्ट की वर्तमान संरचना में कोई बड़ा बदलाव भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, भारत अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक स्वतंत्रता और रक्षा उत्पादन के उस लक्ष्य को भी बचाकर रख सकेगा जिसका सपना हम सब देख रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद रोमांचक होने वाला है कि क्या भारत और इजरायल का ये भाईचारा कैसे दुनिया भर की ताकतों की नींद उड़ाता है। भले ही अभी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा हो और सारी बातें खुलकर सामने ना आई हो, लेकिन एक बात तो तय है कि भविष्य की राह पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। आज के समय में सबसे व्यवहारिक विकल्प यही है कि दोनों देश अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। जब भारत का बाहुबल और इजरायल का तेज दिमाग आपस में मिलेंगे तो वो कॉम्बिनेशन इतना खूंखार होगा कि रक्षा सहयोग नई ऊंचाइयों को छुएगा। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि ये भारत की वो दहाड़ होने वाली है जिसे सुनकर आसमान में उड़ने वाले दुश्मनों के भी पंख कांपने लगेंगे। हालांकि दोस्तों, हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लेकर हमें ज़रूर बताइएगा।